अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्सरसाइज 6.6 है एंड 6.6 इज़ ऑल अबाउट इंटीग्रेशन बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, इसमें हम इंटीग्रेशन करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर के मेथड से। ठीक है, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का नाम आपने पहले भी सुना है, हमने मैट्रिक क्लास में हमने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के लिए एक मेथड पढ़ा था जिसका नाम है कंप्लीटिंग स्क्वायर। इसके अलावा भी पढ़े थे लेकिन ये उसमें से एक है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि हम कोई भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लेंगे। फॉर एग्जांपल मैं यही वाली ले लेता हूँ, जैसे कि हमारे पास है 5 + 4x - x स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, हमारे पास ax स्क्वायर + bx और +c होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, x स्क्वायर को पहले लिख देंगे, तो मैंने -x स्क्वायर पहले आ गया, +4x और +5। ठीक है, और उसके बाद हमने ये देखा था कि हमारे पास इसके बाद का स्टेप क्या था कि हमारे पास x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, इसके अलावा कोई भी हो तो आप डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो -1 है, -1 को ख़त्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, ये माइनस हो गया और ये भी हमारे पास माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, 1। फॉर एग्जांपल अगर 2 होता तो हम 2 से इसको डिवाइड कर देते, पूरी हमारे पॉलिनोमियल को हम डिवाइड कर ले, तो हमारे पास यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आना चाहिए। देन अब हमें बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर आपको पता है हमारे पास, अगर हमारे पास 9 है तो वो परफेक्ट स्क्वायर होता है, 4 हो तो वो 2 का परफेक्ट स्क्वायर होता है। इसी तरीके से हमने इसमें भी एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए जिसकी वजह से हम फार्मूला बनाएंगे। तो आप मिडिल टर्म देख रहे हैं, हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हम एक चीज़ कर देते हैं, हमारे पास यहाँ पे आता था ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते थे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आप नोट कर ले, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर नहीं सॉरी x, उसको हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, विद द होल स्क्वायर। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर लेके एंड साथ में हम क्या करते थे, इसको डिवाइड बाय 2 कर देते थे। तो ये हमारा फार्मूला बनता था, आप मैट्रिक क्लास में भी जाके दे सकते हैं। तो इसकी वजह से हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x हमारे पास क्या है, 4, तो हम 4 को क्या करेंगे, पहले 2 से डिवाइड करेंगे, चाहे यहाँ पर 5 हो, 4 हो, 1 हो, कुछ भी आप 2 से डिवाइड कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2, फिर उसका होल स्क्वायर लेना है। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर लिया, यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, -2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। यानी हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या करना है, यहाँ पर 4 को करना है, या -2 का होल स्क्वायर भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो हमारे पास इक्वेशन यही बन रही है, तो x स्क्वायर -4x - 5। अब मैं क्या करूँगा, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट इस पूरे को करूँगा, यानी आप -2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो या 4 भी लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 4 को प्लस करूँगा और माइनस करूँगा। क्यों, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ मैथ में ऐड करते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें बैलेंस चाहिए। तो अब यहाँ से ये 5 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, सिर्फ 4, तो हम 5 को उधर ले जाते, मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ, +4 -4 और -5 को इधर लिख लेते, हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए। ठीक है, और ये किस चीज़ का फार्मूला क्लोज हो रहा है, x - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, किस तरीके से पता चलेगा, आपने सिर्फ क्या करना है, x लिख लेना है, और यहाँ जो हमने 4 से डिवाइड किया, देखिए -4 था, हमने 2 से डिवाइड किया, क्या है, -2। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे प्लस होता तो आप प्लस आ जाता, हमारे पास प्लस का 2, तो यहाँ पर आप प्लस लिख लेते। ठीक है, तो जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आएगी उसी को हम x माइनस का होल स्क्वायर बना देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचा, -4 एंड -5 इज -9। ठीक है, अगर आप वेरीफाई करना चाहते हैं कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर सही बना है, वैसे तो हमारे पास सही बनता है, तो x - 2 का होल स्क्वायर क्या बनेगा, x स्क्वायर -2ab। ठीक है, तो 2 ये रहा हमारे पास, 2 2 ज़ा 4 और ab आ गया, और b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर ये यानी सही बन रहा है। तो इसी को हम इंटीग्रेशन में यूज़ करने वाले, अभी मैंने डिटेल में बता दिया, इसके बाद मैं डायरेक्ट कराऊंगा। ठीक है, तो आप लोग देख लेना किस तरह से मैंने किया है। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रल dx अपॉन अंडर रूट में हमारे पास 5 + 4x - x स्क्वायर दिया हुआ है। इसी तरीके से जैसे मैंने ये वाला ले लिया था, माइनस कॉमन ले लिया, या माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, एक ही बात है, माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास अंदर क्या बचा, x स्क्वायर -4x + 5। ठीक है, तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म बना दिए, x स्क्वायर पहले होता है ना हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, फिर x की टर्म होती है, फिर कॉन्स्टेंट होता है। तो यहाँ से ये वाला स्टेप ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हमारे पास ऐड एंड सब्ट्रैक्ट क्या, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट
ऑफ एक्स अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। मैं स्क्वायर बार बार बोल रहा हूँ लेकिन कोफिशिएंट ऑफ एक्स लेना है, ठीक है। 4 को हमने डिवाइड किया 2 से और इसका होल स्क्वायर लिया तो हमारे पास -2 होता है। यहाँ पे मैंने -2 को प्लस किया और यहाँ पर मैंने सब्ट्रैक्ट कर लिया। यहाँ से देखो अब ये वाला जो है हमारे पास पूरा जो है मैंने -x² -4x + 4 लिख लिया, ठीक है, यानी -2 का स्क्वायर 4 ही होता है। आप यहाँ पर भी -2 का स्क्वायर लिख लो, देन -5 और -2 का स्क्वायर 4 -5 और -4 इज इक्वल टू -9। ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन गया किसका, x - 2 का होल स्क्वायर। और -9 बचा था, -9 को हम किस में लिख सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं -3 के स्क्वायर में। अच्छा ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसी तरीके से हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सब्स्टिट्यूशन हमने पिछले 6.5 में पढ़ी, वो भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, वो भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम किसी मेथड का तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का मेथड तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास दूसरे फेल हो जाए। लेकिन हमारे पास यहाँ पर देखो आपने इन्वर्स फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो जो हमने 6.3 में पढ़ा है, ठीक है, तो वो भी यूज़ कर सकते हो तब तक आप सब्स्टिट्यूशन ना करें, ठीक है, जब तक आपके पास फार्मूलाज बन रहे। माइनस कॉमन निकाला था, अब हमारे पास ये क्या बन रहा है, जब माइनस में अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 प्लस का हो जाएगा 3 स्क्वायर -x - 2 का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, तो हमने एक फार्मूला पढ़ा 6.3 में कि √a² - x² साइन इनवर्स x अपॉन a + c कांस्टेंट होता है हमारे पास जब हमारे पास x का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद हो, ठीक है। 6.5 में जब हम कर रहे थे तो हमारे पास डेरिवेटिव मौजूद नहीं होता था। अब हम लगा सकते हैं, देखो x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास dx, x का डेरिवेटिव dx है और 2 का तो कांस्टेंट है हमारे पास 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम इसके ऊपर फार्मूला साइन इनवर्स x अपॉन a + c अप्लाई कर सकते हैं। तो यही किया मैंने, ये क्वेश्चन मैंने रिपीट कर लिया। अब साइन इनवर्स हमारे पास वेरिएबल क्या है, यहाँ पर x था तो यहाँ पर x - 2 हो गया, कांस्टेंट हमारे पास 3 था, ठीक है, 3 का स्क्वायर है तो हमारे पास a क्या है 3 और प्लस c तो आपको पता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो इसके बाद जो भी हम क्वेश्चन करेंगे वो हम थोड़ा सा स्पीड से करेंगे। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और मैं आपको ये बता दूं जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो हमारे पास्ट पेपर में मौजूद है, मैं वही क्वेश्चन रिपीट करा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास है इंटीग्रल dx अपॉन x² - x + 1, ठीक है। तो हमारे पास ये ज़रूरी नहीं कि हमारे पास कोई रेडिकल साइन के अंदर हो, ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल देखो हमें गिवन है x² - x + 1, ठीक है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म भी बनी हुई है और x स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है वो 1 मौजूद है, तो हमें डायरेक्ट क्या करना पड़ेगा, ये जो है हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ x जो कि -1 है तो -1 को 2 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद क्या कर लेंगे हम -1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/4, उसको हम प्लस और माइनस करेंगे, ठीक है। तो हमने यहीं पर याद किया, यहाँ पर ये किया है 1/4 को प्लस किया और यहाँ पर 1/4 को माइनस कर दिया। फिर मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या बन जाएगा, और जो -1/2 है उसके साथ हम जब परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो x माइनस जो हमने -1 से डिवाइड किया 1/2 यानी माइनस का 1/2 है तो माइनस का आ जाएगा, अगर प्लस का होगा तो प्लस का आ जाएगा। तो अगर आप वेरीफाई करेंगे तो इसको दोबारा से एक्सपेंड करेंगे तो यही वाला फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या किया, 1 - 1/4 बचा था, इसको हमने क्या किया, एलसीएम लेके हमने 4 - 1 आपके पास क्या था 3/4 आ जाएगा, और इसको हमने स्क्वायर में चेंज करने के लिए क्या किया, 2 का स्क्वायर 4 होता है और 3 के लिए क्या किया √3 का स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो इन दोनों के ऊपर स्क्वायर लगाएंगे तो √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब देखो तो आपने जो फार्मूला पढ़ा है हमारे पास 6.3 में, और ये इससे पहले भी पढ़ चुके हो, ये इन्वर्स फार्मूला है, मुझे लगता है 6.2 में भी हमने पढ़ा हुआ है। तो इन्वर्स फार्मूलाज क्या है हमारे पास, अगर dx अपॉन a² - x² है, ठीक है, कांस्टेंट और प्लस वेरिएबल आ जाए, और देखो x का डेरिवेटिव पर मौजूद है, ठीक है, यहाँ पर भी देख लो ये x है हमारे पास, का डेरिवेटिव dx मौजूद है और 1/2 का 0 होता है, तो हम क्या कर लेते हैं, हमारा फार्मूला इक्वल होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a + c। तो इसी तरीके से हमने ये सवाल रिपीट किया। अब a हमारे पास क्या था √3/2 tan इनवर्स, हमारा जो x वेरिएबल है वो पूरा x - 1/2 है और डिवाइड कर दिया √3/2 से। अब देखो यहाँ से इसको हमने क्या किया, इन्वर्स ले लिया तो हमारे पास 2/√3 आ गया और 2x - 1/√3 + c।
अब आपके जो बुक में है वो सिर्फ यहीं तक आंसर है, ठीक है, लेकिन मैथ में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास डिनोमिनेटर में रेडिकल साइन आ जाए यानी रूट में आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज करते हैं। रैशनलाइज करने के लिए मैंने √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, ठीक है। तो 2/√3 को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया √3 से, तो हमारे पास ये रूट का स्क्वायर बन जाएगा यानी 3 और ऊपर 2√3 आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिख लिया। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी किया, √3 से डिवाइड किया तो नीचे 3 बन गया और यहाँ 2x के साथ √3 आ गया और 1 से मल्टीप्लाई किया √3 को तो -√3, ठीक है। तो ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है, तो आप ज़रूर कर लेना। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी मैं करा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है इंटीग्रल dx अपॉन 4x माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ देखो क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल है लेकिन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए हमने ये माइनस को कॉमन लिया ताकि हमारे पास कोफिशिएंट 1 बन जाए -4x। अब हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट हो या ना हो, ठीक है, सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए। तो यहाँ पर है हमारे पास x, उसका कोफिशिएंट है -4, ठीक है। मैंने क्या किया कि 2 से डिवाइड करेंगे पहले तो हमारे पास क्या आ जाएगा -2, फिर इसका स्क्वायर लेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर कर लेता हूँ -2 का स्क्वायर लिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा +4, ठीक है। तो वही हमने क्या किया, +4 ऐड करा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। तो यहाँ से हमें जो फार्मूला बनेगा, तो मैंने कहा कि x अगर माइनस का है तो माइनस, और जो यहाँ पर आपको 2 से डिवाइड करके मिलेगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर वाला फार्मूला होगा। तो x -2 मिल रहा था माइनस का, तो हमने -2 का स्क्वायर और बाकी क्या बच गया हमारे पास -4, तो -2 का स्क्वायर लिख दो इसको, ठीक है। तो फार्मूला हमारे पास क्या इंटीग्रेशन हमारी क्या हो जाएगी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो -2 का स्क्वायर -x -2 का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये देखो इसके लिए भी हमारे पास पेज नंबर 201 में आई थिंक आपके पास फार्मूलाज की लिस्ट है, उसमें आपके पास मौजूद है ये वाला फार्मूला, लेकिन इतने ज़्यादा फार्मूलाज याद करना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमने सीखा है ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन, तो उसका यूज़ करेंगे। वो क्या था, हमारे पास अगर कांस्टेंट माइनस वेरिएबल आ जाए तो हम पहला केस लगाते थे विच इज़ कि हमारे पास x = a sin थीटा होता था। तो हमारे पास x क्या है, x -2 और हमारे पास a2 था, sin थीटा लगा दिया। डेरिवेटिव लोगे dx अपॉन डी थीटा, हमारे पास x का डेरिवेटिव dx आ गया, -2 0 हो गया और 2 साइन का हमारे पास cos थीटा और डी थीटा जो था हमने यहाँ पर आके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीज़ डिटेल में हम पिछली एक्सरसाइज में कर चुके हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन रिपीट हुआ, x -2 का स्क्वायर मीन्स हमारे पास इसका स्क्वायर ले लो। जब इसका स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और साइन स्क्वायर का स्क्वायर आ जाएगा। इससे आगे हमने क्या किया, तो 2 cos थीटा अपॉन दिस आ गया हमारे पास, यहाँ से 4 कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, हमारे पास बचा क्या 1 माइनस, यहाँ से 4 कॉमन लिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचा विच इज़ इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया है। अगर cos अपॉन एक cos से एक cos कैंसिल करोगे 1 अपॉन cos sec के बराबर होता है, और आपने इंटीग्रेशन पढ़ी है कि इंटीग्रेशन ऑफ sec थीटा होता है ln, ये 1/2 हमारे पास कांस्टेंट आ गया, इसके साथ ln sec थीटा प्लस tan थीटा इसकी इंटीग्रेशन है और प्लस c आ जाएगा। अब देखो हमने सवाल देखा, सवाल हमारे पास था वेरिएबल x में, लेकिन जवाब हमारे पास क्या है थीटा में, तो हमें बैक सब्स्टिट्यूशन भी करनी है। उसके लिए मैंने आपको तरीका सिखाया था कि हमारे पास है, हम किससे यूज़ करेंगे, ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियोज के जरिए। साइन थीटा किसके बराबर होता है, हमारे पास ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के, तो परपेंडिकुलर की जगह ये लिख दिया x -2। ये कहाँ से आया, देखो इक्वेशन नंबर 1 से, ठीक है, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ इक्वेशन नंबर 1, वहाँ से हमारे पास x/2 आ गया, तो ये परपेंडिकुलर की जगह ले लिया और हमारे पास 2 हाइपोटेन्यूज की जगह। तो अब हमें चाहिए सेक थीटा के लिए और टेन थीटा के लिए। सेक थीटा किसके बराबर होगा, क्योंकि ये इन्वर्स है हमारे पास कॉस का, तो हमारे पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस आ जाएगा। ये निकाल लोगे आप पाइथागोरस थ्योरम से, स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज रखो एच की और पी की, तो आपके पास बी निकल आएगा। इसी तरीके से टेन थीटा आप लिखोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से इसकी वैल्यूज आ जाएगी। सारी वैल्यूज को आपने पुट कर लेना। सेक थीटा की आ जाएगी 2/√4 x -2 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगी टेंजेंट थीटा की, ठीक है। तो सिंपल आपके पास सिंप्लीफिकेशन है, ज़्यादा कुछ नहीं है।
तो अब देखो हमने इसका जब एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये रिपीट हो गया, सेम था हमारे पास। जब 2 + x-2 किया, 2 से 2 कैंसिल, हमारे पास ऊपर क्या बच जाएगा, सिर्फ x बच जाएगा। अब इसमें एक चीज़ है कि अगर आप बुक का आंसर जब मैच करोगे तो उनने फार्मूला यूज़ किया, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फार्मूला हो रहा है 201 पेज पर, जबकि फार्मूला है लॉग का ही फार्मूला है, तो वो उसका आंसर आपका और इसका आंसर डिफरेंट आ रहा है। अगर आप यहाँ तक भी करोगे, क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन से किया, तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, कोई इसमें गलती की वो नहीं है, ठीक है, कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। तो आप यहाँ तक भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपके तसल्ली के लिए वो वाला फार्मूला भी लिखवा के इसको भी फार्मूला इसको भी हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले का जो आंसर है उससे मैच कराएंगे कि ये भी ठीक ही है। यहाँ तक तो आपका आंसर था जो मैंने बता दी कि ये करेक्ट होगा। अब इससे आगे जितनी भी ये एक्सप्लेनेशन है यहाँ से लेकर जो मैंने इस तरफ लिखी है, ये सिर्फ उन बच्चों के लिए जो इनको मतलब कुछ ज़्यादा पढ़ना है या ये पता लगाना है कि ये आंसर और ये आंसर दोनों करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि इसी से ये वाला आंसर बनेगा। देखो अब इसके बाद मैंने क्या किया, ये वाला जो लास्ट स्टेप है, मैंने इस x-2 का होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया तो मेरे पास ये आ गया, और यहाँ से 4 जो है, ये 4 और माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये -4 हो जाएगा, वो दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल होके हमारे पास क्या बच गया, x² - 4x, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 4x को पहले लिख लिया, x² को -x² लिख लिया। अब देखो लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही है, ठीक है, लॉग की सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है, 3 प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले जो है हमारे पास, अगर log a / b है, ठीक है, तो वो इक्वल किसको होता है हमारे पास, log a - log b, ठीक है। तो ये है, और हमारे पास दूसरी भी लिख लेता हूँ, आगे यूज़ होगी। अगर log ये हमारे पास वेरिएबल है या कोई भी है, x की पावर a है, तो वो a पहले आ जाएगा और ln x साथ में लिखा जाएगा, ठीक है। अगर पावर 3 है तो 3 उतर जाएगा, ये एक ही जगह आप कांस्टेंट कुछ भी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम log a/b को देखें तो उसकी वजह से हमारे पास क्या जगह, log x, ठीक है, ln x और प्लस ln 4x - x², रूट को मैंने क्या कर दिया, 1/2 लिख दिया। अब देखो यहाँ पर जो 1/2 आ रहा है ना, हमें 1/2 और अंदर से हमें क्या करना पड़ेगा, सॉरी, हमारे पास ये वाले स्टेप में क्या हुआ कि जो हमारे पास x की पावर थी, यानी वेरिएबल की पावर थी 1/2, वो बेस में आ गई, ठीक है। अब हमें इस 1/2 के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/2, और यहाँ से भी 1/2 कॉमन लेना पड़ेगा। तो हमने ज़बरदस्ती क्या किया, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ज़बरदस्ती 2 कॉमन लेने के लिए क्या किया, 2 × 2 डिवाइड कर दिया, तो 1/2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन आया, और ये 2 जो बच गया था वो यहाँ लिख लिया मैंने, ठीक है, करेक्ट है। तो 2 ln x - ln 4x - x² बच गया। अब दोबारा देखो, अगर हमारे पास 2, अब मैंने इसका रिवर्स कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि हमारे पास ये यहाँ से ये बन रहा है, तो इससे हम ये भी बना सकते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर 2 था और ln x था, तो ये जब हमारे पास फार्मूला रिवर्स होगा तो हमारे पास x के ऊपर आ जाएगा 2, ये x के ऊपर पावर में बन जाएगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा यहाँ से, ln x² माइनस, और ये वापस रिपीट कर दिया, 1/4 इधर आया। अब अगेन आपने जो हमारे पास माइनस वाला फार्मूला है वो लगाओगे, जब ln x² माइनस ln दिस होगा तो हमारे पास जब फार्मूला क्लोज होगा या रिवर्स होगा तो हमारे पास ln a/b बनता है, विच मीन्स कि x², और यहाँ से मैंने x से x कॉमन ले लिया, ठीक है, x × 4 - x बच गया, और यहाँ से x से एक x कैंसिल हो गया, तो मेरे पास सिर्फ बचा 1/4 ln x/4 - x + c। तो सब्स्टिट्यूशन करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारे पास जो काम है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आंसर रखते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा लग रहा है, ठीक है, अगर यहाँ तक रखोगे तो ठीक है, कोई मसला नहीं, यहाँ तक आओगे तो एक सवाल में 10 मिनट से ज़्यादा लग जाएंगे, ठीक है। और अगर फार्मूला लगाओगे तो आपका दिमाग का ज़्यादा यूज़ होगा, फार्मूला याद रखना पड़ेगा आपको, टाइम बचेगा लेकिन दिमाग लगेगा। पर इसमें क्या होगा, इसमें दिमाग बचेगा लेकिन टाइम लगेगा, तो आपकी मर्ज़ी, आप जो भी यूज़ करें, लेकिन दोनों ही करेक्ट होंगे। फार्मूला आपके पास पेज नंबर 201 पे मौजूद है। ln मैं लिखवा देता हूँ, 1/2 a, हमारे पास ln इस तरह ln a + x/a - x है, उसकी मदद से आपने ये फार्मूला लगा के ये वाली जो वैल्यूज़ है आपके पास मिल जाएगी, ठीक है। तो ये भी आसान है, आप याद कर सकते हैं। तो आई होप ये 6.6 के कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।